गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान करना। ये टॉपिक तीनों क्लासेस बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए है। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम सिर्फ क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, जबकि बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह के साथ साथ कार्बनिक यौगिक की भी पहचान करनी है। और बीएससी थर्ड ईयर क्लासेस में आपको ऑर्गेनिक मिक्सचर दिया जाएगा। तो इस ऑर्गेनिक मिक्सचर में आपको दो कार्बनिक यौगिक को मिला के दिया जाएगा, जिन्हें आपको सेपरेट करना है जल या एनएच की सहायता से, और सेपरेट करने के बाद में इनका अलग अलग एनालिसिस करना है। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करना। आपको यहाँ पे जो उद्देश्य है, दिए गए अज्ञात कार्बनिक यौगिक की पहचान करना है, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है अल्फा नेफ्थोल, जिसकी संरचना इस प्रकार है। यहाँ पे जो दो रिंग ज्वाइंट होती हैं, उसके पास वाला जो कार्बन है उसे हम अल्फा कहते हैं, सेकंड वाला कार्बन बीटा है, ये गामा है। तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा है अल्फा नेफ्थोल। अगर OH यहाँ होता तो बीटा नेफ्थोल कहलाता। तो आपके दोनों ही कोर्स में है, अल्फा नेफ्थोल भी कोर्स में है और बीटा नेफ्थोल भी क्या है, कोर्स के अंदर है। अब आपको देखना है इसके प्राथमिक परीक्षण। प्राथमिक परीक्षण में क्या करना है, इसकी प्राथमिक अवस्था कैसी है। प्राथमिक अवस्था जो अल्फा नेफ्थोल है वो ठोस रूप में मिलेगा, आपके लैब में ये कंपाउंड उपलब्ध है। आप देखेंगे वहाँ पर तो ये ठोस क्रिस्टल के रूप में आपको उपलब्ध रहेगा। उसके बाद में इसका जो रंग है वो कैसा है, तो शुद्ध अवस्था में ये रंगहीन होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर ये बैंगनी कलर का हो जाता है। उसके बाद आप गंध देखेंगे तो ये लगभग गंधहीन है। उसके बाद में आप इसकी विलेयता चेक करेंगे। ये सब हम प्राथमिक परीक्षण कर रहे हैं, यानी आपको अभी कोई रासायनिक जाँच नहीं करनी है, सिर्फ देख कर ही पहचान करनी है। तो विलेयता में आपको क्या करना है कि जल में घोल के देखना है। अगर ये जल में घुलता है तो जल में विलेय बताना है, और नहीं घुलता है तो जल में अविलेय बताना है। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये इसमें ये कम आयनिक यौगिक है, अतः ये जल में कम घुलता है, और ईथर व अल्कोहल में ये विलेयशील होता है। उसके बाद में लिटमस परीक्षण है। तो लिटमस परीक्षण ज्वलन परीक्षण। नेक्स्ट है ज्वलन परीक्षण। ये भी अपन ने क्या देखे हैं, प्रारंभिक परीक्षण देखा है। उसके बाद में है नेक्स्ट ज्वलन परीक्षण। ज्वलन परीक्षण में आपको देखना है इसमें इसको स्पेटुला जो है लैब में उपस्थित है, उस पर आपको अज्ञात यौगिक को डालना है और बर्नर में ले जाके बर्नर की जो फ्लेम है वहाँ पे आपको इसको गर्म करना है। अगर ये काले धुएं के साथ जलता है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और अगर सफ़ेद धुएं के साथ जलता है तो ये कंपाउंड एलिफेटिक है। तो हम देखेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि ये काले धुएं के साथ जलता है। और आप देखेंगे भी कि एरोमेटिसिटी जो है हक्कल के नियम के अनुसार दी जाती है। तो यहाँ पर हक्कल का नियम पालन होता है, और यहाँ पे आप बेंजीन रिंग भी देख रहे हैं, और दोनों रिंग जब ज्वाइंट है तो एक नैप्थेलिन जैसी संरचना बन रही है। अतः यहाँ पर हक्कल का नियम का पालन होता है, अतः ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर है। और एरोमेटिक कैरेक्टर होने के कारण से ये काले धुएं के साथ जलता है। उसके बाद में आपको करना है तत्व की पहचान। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन तत्व, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीन तत्व जनरली पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो इन तत्वों की पहचान भी जरूरी है। इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे नाइट्रोजन तत्व की पहचान करना। नाइट्रोजन तत्व की पहचान करने के लिए आपको लेना पड़ेगा लैसान्य विलयन या सोडियम निष्कर्ष। लैसान्य विलयन हम लैब में कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको करना है कि छोटी सी ज्वलन नली आती है, उस ज्वलन नली के अंदर सोडियम धातु का टुकड़ा एकदम सूखा, उसको फिल्टर पेपर से सोडियम धातु को हम केरोसिन में रखते हैं, तो उसको छोटा सा टुकड़ा आपको दिया जाएगा लैब के अंदर, उसको फिल्टर पेपर से फ्राई करना है। उसके बाद में उसको ज्वलन नली में डालना है
और उस ज्वलन नली के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें तत्व की पहचान करनी है तो थोड़ी मात्रा में उसको डालना है और टॉर्क की सहायता से ज्वलन नली को हम बर्नर की फ्लेम में गर्म करते हैं। जब वो रक्त तत्व लाल हो जाती है तो उसको फिर हम 3/4 भाग से भरी हुई पानी से भरी हुई परख नली में डाल देते हैं। तो वो गर्म ज्वलन नली वो ठंडे पानी में जाके टूट जाएगी। फिर उस परख नली को हम फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं और जो दूसरी परख नली में जो क्षणिक आया है उसे हम सोडियम निष्कर्ष या लैसानी विलयन कहते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो लैसानी विलयन है ये रंगहीन होना चाहिए, कलरलेस। अगर ये रंगीन है, कलरफुल है तो हमें सोडियम निष्कर्ष दोबारा बनाना है और अगर ये रंगहीन है, कलरलेस है तो हमें प्रैक्टिकल को आगे प्रोसीड करना है। आगे हमें इसमें ताज़ा बना हुआ फेरस सल्फेट FeSO4 मिलाना है। अगर हरा कलर आ जाता है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आता है तो हमें इसमें NaOH को ऐड करना है। NaOH हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे माध्यम को क्या करना है, क्षारीय करना है। NaOH ऐड करने के बाद में फिर आपको इसमें मिलाना है तनु H2SO4 या सांद्र HCl। अगर नीले या हरे रंग का अवक्षेप आता है या रंग आता है तो नाइट्रोजन उपस्थित है, अन्यथा नाइट्रोजन क्या है, अनुपस्थित है। आवश्यकता के अनुसार हम बाहर से FeCl3 भी इस परख नली में ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं अल्फा नेफ्टोल की, तो इसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है। जनरली आपको जब तत्व की पहचान करोगे तो आपको नीला या हरा रंग प्राप्त नहीं होगा, तो नाइट्रोजन तत्व क्या रहेगा, अनुपस्थित। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सल्फर तत्व को अनुपस्थित बताएंगे और फिर हम बताएंगे क्लोरीन तत्व को अनुपस्थित बताएंगे। उसके बाद में फिर हम इसमें जो क्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है, फिनोल फिनोलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अतः यहाँ पे हम फिनोल क्रियात्मक समूह का टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद में अल्फा नेफ्टोल कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है। देखिए फिनोल तो कई प्रकार के फिनोल क्रियात्मक समूह कई प्रकार के यौगिक में मिलता है, जैसे खुद फिनोल भी है, अल्फा नेफ्टोल हो गया, बीटा नेफ्टोल हो गया, ग्लिसोल हो गया। तो इन सब में फिनोलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आपको इनकी पहचान करनी है यौगिक की। अब तत्व परीक्षण में नेक्स्ट है सल्फर का टेस्ट। उसके बाद में हम देखेंगे हैलोजन तत्व की प्रेजेंस। तो सल्फर के टेस्ट में क्या करना है, आपको जो सोडियम निष्कर्ष लिया है जो हमने बनाया था नाइट्रोजन टेस्ट में, उसी सोडियम निष्कर्ष में अगर नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो जो सोडियम निष्कर्ष बचा हुआ है उसमें हमको मिलाना है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अगर बैंगनी रंग आता है तो उपस्थित है, नहीं आता है तो सल्फर अनुपस्थित है। उसके अलावा 1 ml सोडियम निष्कर्ष एसिटिक अम्ल तथा 2-3 बूंदे लेड एसीटेट की मिलानी है। अगर काला अवक्षेप प्राप्त होता है तो सोडियम उपस्थित है, सल्फर उपस्थित है, और अगर प्राप्त नहीं होता तो सल्फर क्या है, अनुपस्थित। फिर तो हैलोजन के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होती हैं। आपको तीनों का टेस्ट देखना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। जनरली हम क्लोरीन ही देते हैं, अतः आप क्लोरीन का टेस्ट कर सकते हैं हैलोजन के रूप में। अगर नाइट्रोजन और सल्फर अनुपस्थित है तब भी आपको ये वाला टेस्ट हैलोजन के लिए लगाना है। इसके अंदर आपको इसको HNO3 के साथ में अम्लीकृत करना है सोडियम निष्कर्ष को। सोडियम निष्कर्ष हम 2 ml लेंगे, उसमें HNO3 मिला के उसको अम्लीकृत करते हैं तथा फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला के। अगर श्वेत अवक्षेप आता है तो क्लोरीन है, और अगर पीला अवक्षेप आ रहा है तो क्या है, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो अगर हमें अल्फा नेफ्टोल के केस में ना तो श्वेत अवक्षेप मिलेगा या और नहीं पीला अवक्षेप मिलता है, अतः यहाँ पर क्या रहेगा, हैलोजन अनुपस्थित रहेगा। तो हैलोजन के रूप में क्लोरीन भी एब्सेंट है, ब्रोमीन भी एब्सेंट है और आयोडीन भी क्या है, एब्सेंट।
अब आप देखेंगे फिनोल का अल्फा नेफ्रोल में जो क्रियात्मक समूह है वो फिनोलिक क्रियात्मक समूह है। तो उसके क्रियात्मक समूह के क्या क्या परीक्षण हो सकते हैं। पहला टेस्ट है फेरिक्लोराइड FeCl3 का परीक्षण, FeCl3 के द्वारा परीक्षण करना। इसके अंदर आपको क्या करना है, यौगिक का जलीय विलयन लेना है। उसके अंदर आपको FeCl3 ताज़ा बना हुआ FeCl3 उदासीन मिलाना है। अगर श्वेत, तो फिनोल के केस में श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है अल्फा नेफ्रोल के केस में श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि लाल फिर बैंगनी कलर का हो जाता है। और अगर इसके एल्कोहलिक विलयन में अल्फा नेफ्रोल के एल्कोहलिक विलयन में अगर हम ताज़ा बना हुआ उदासीन FeCl3 मिलाते हैं तो हमें नीला रंग मिलेगा। जलीय विलयन में आपको श्वेत अवक्षेप मिलता है। तो यहाँ से पता चलता है कि फिनोलिक क्रियात्मक समूह क्या है उपस्थित। फिर है लिबरमैन परीक्षण। लिबरमैन परीक्षण के अंदर हम क्या करेंगे, शुष्क परत नली के अंदर यौगिक लेते हैं और उसके अंदर हम डालते हैं 1 या 2 क्रिस्टल सोडियम नाइट्राइट के, और फिर उसमें हम ऐड करते हैं 2 ml शांत H2SO4। उस केस के अंदर जो कलर आएगा हरा रंग आएगा और पानी मिलाने पर ये कलर कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाता है। तो ये फिनोलिक क्रियात्मक समूह की टेस्ट हो गए और परीक्षण हो गए। उसके बाद में हम अब हम देखते हैं यौगिक परीक्षण। उसके बाद में है हमें यौगिक परीक्षण करना है। उसमें हम गलनांक निकालते हैं। तो धातु बॉक्स आता है, एक मेटल बॉक्स, और थर्मामीटर की सहायता से हम अल्फा नेफ्रोल का गलनांक ज्ञात करते हैं जो कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। उसके बाद में तो हमें पता चलता है कि संभावित यौगिक क्या है, अल्फा नेफ्रोल। उसके बाद में हम निश्चात्मक परीक्षण करते हैं अल्फा नेफ्रोल के लिए। तो वहाँ पर आपको परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन तथा NaOH लेके चलना है। बैंगनी कलर रंग आएगा जो कि बाद में गहरा हो जाता है, तो अल्फा नेफ्रोल का हो गया, निश्चित हो गया। ऐसे अदर टेस्ट भी हैं, टाइटेनिक अम्ल के साथ भी हैं और CCl4 के साथ भी टेस्ट हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, किताब में लिखे हुए हैं। और जो लैब में केमिकल्स उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम फर्दर टेस्ट भी आगे लिख सकते हैं। इसका जो व्युत्पन्न है फिनोल का वो पिपरेट है